बिजनेस और स्कैम पर हमारा यूट्यूब चैनल लगातार आपको जो है ऐसी एक केस स्टडी वीडियो लेकर आ रहा है। हम आपको आधारित तत्व और हमारी टीम के रिसर्च के आधार पर आपको एक वीडियो प्रदान कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं स्विगी कंपनी पर, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और स्विगी कंपनी जो लॉन्च हुई थी वो 2014 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। और स्विगी के जो है देश भर में 500 सेंटर जो है इंडिया में है। और इसकी ये रिपोर्ट जो है वो सितंबर 2021 तक की जो है रिपोर्ट है। तो ये बात चालू होती है जब दो मेजर फाउंडर जो कि श्री हर्षा मजेठी और नंदन रेड्डी, इन लोगों को एक आइडिया आता है। और ये सन 2014 की बात है, जब वह लोग मिलकर एक कंपनी या फिर कहे एक ई कॉमर्स स्टोर चालू करते हैं। जैसे ई कॉमर्स स्टोर के माध्यम से वो लोग एक प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड करने की बात सोचते हैं, जो कि आपकी कुरियर सर्विस को लेकर है। जिसके बाद कुरियर सर्विस नाम की एक सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है और एक ई कॉमर्स वेबसाइट इस्तेमाल की जाती है। ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करने के बाद वह लोग लगातार कुरियर सर्विस का मुआवजा देते हैं। इसी के साथ वह लोग लगातार कंपनी स्टार्टअप करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे। बाद में उस कुरियर सर्विस को गुंदनी का नाम दिया जाता है और अपने बिजनेस को लगातार एक्सटेंड किया जाता है। परंतु कुछ सालों बाद बिजनेस जब डाउन जाने लगा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बिजनेस को बंद करते हुए कुछ नया रीब्रांड लाया जाए। जिसके बाद बात शुरू होती है 2014 की, जब गुंदली नाम की इस कुरियर सर्विस को बंद कर दिया जाता है। और इसके बाद शुरू होता है स्विगी का असली खेल। स्विगी के दो लोग सोचकर चलते हैं कि एक हमको ब्रांड तैयार करना है जिससे हम फूड और डिलीवरी पार्टनर्स का काम कर सके। इसके बाद वह लोग दो मेजर कंपनीज का फाउंड आउट करने का चाहते हैं, जिसके बाद वह लोग स्विगी को ऑफिशियल स्टार्टअप देते हैं। स्विगी के लिए वह लोग एक और व्यक्ति की से संपर्क करती है, जिनका नाम जो है राहुल जेमिनी है। राहुल जेमिनी बतौर शिवपुरी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनसे वह लोग कांटेक्ट करते हैं और स्विगी की स्थापना की जाती है। उस समय राहुल जेमिनी मिंत्रा के साथ में काम कर रहे होते हैं एज पर द रिकॉर्ड्स। इसी के साथ कंपनी का मेजर ऑफ स्टार्टअप किया जाता है। इसी के बाद जो बात शुरू होती है उसमें देखा गया कि कंपनी 3 मेजर सोर्सेज के साथ में अपनी फंडिंग स्टार्ट करती है, जिसमें पहले नंबर पर कंपनी को फूड पांडा जैसी कंपनी पर नजर जाती है, जो कि लेटर ऑन ओला कैब द्वारा ऑक्युपाइड थी। इसके साथ ही टिनी ऑयल पर भी इस कंपनी की नजर जाती है, जो कि ऑफिशियल जोमेटो के द्वारा परचेज थी। इसी के साथ ओला कैफे भी उस समय लगातार संघर्ष कर रहा था। तब स्विगी के मालिकों ने सोचा था कि हम एक ऑफिशियल स्टार्टअप डालें। इसी के साथ अगर बात की जाए इनके बिजनेस की, तो मजेठी और रेड्डी ने राहुल जेमिनी को इसीलिए अप्रोच किया था क्योंकि राहुल के पास में एक काफी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। वे जानते थे कि किस प्रकार बिजनेस को आगे एक्सटेंड करना है और आगे बिजनेस को अप्रोच करना है। इसीलिए स्विगी के दो फाउंडरों ने राहुल जेमिनी से संपर्क किया था और ऑफिशियली रूप से ये स्टार्टअप इंडिया में शुरू हो चुका था। आज अगर बात की जाए तो करीब 500 से ज्यादा स्टोर्स स्विगी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके बाद बात की करें तो 2017 में, जनवरी 2017 का यह समय था, तब स्विगी ने क्लाउड किचन नाम से एक बड़ी शुरुआत की। दरअसल यह शुरुआत बाउल कंपनी के नाम पर की गई थी, जिसमें नवंबर 2017 में स्विगी ने एक किचन की शुरुआत की। किचन को नाम दिया गया द इनक्यूबेटर। इसी के साथ अपने बिजनेस को एक्सटेंड करते हुए किचन आउटलेट्स को भी लगातार स्विगी खोलता गया। देश के अनोखो स्टोर्स पर जाकर स्विगी ने अपने ब्रांड को रीबूट किया। इसी के साथ में ब्रांड का काफी ज्यादा मार्केटिंग की, जिससे स्विगी का नाम एक बार फिर इंडियन के मार्केट में एक बार बूम के साथ चल गया। इसी के साथ बात करें टेंक्रच की एक रिपोर्ट की, तो 2019 तक स्विगी के पास में करीब 1000 से ज्यादा एक्सेस किचन हो गए। इसी के साथ एक्सेस किचन का ये जो बिजनेस स्विगी के द्वारा चालू किया गया था, वो सक्सेस की एक रिपोर्ट को कायम कर रहा था। तो झारखंड की खबर है, स्विगी और जोमेटो से शराब की डिलीवरी होगी। टोकन आप स्विगी या जोमेटो से ले सकते हैं। झारखंड की सरकार ने आज शराब के ठेके खुलने से पहले ही ये आदेश जारी कर दिया। तस्वीरें तो जो समय पर दारू पीने वाले लोग थे उनका तो ये फायदा हो गया और उन्होंने स्विगी से दारू ऑर्डर कर दी और घर पर जाकर स्विगी के पार्टनर्स लगातार उसकी डिलीवरी दे रहे थे, जिससे स्विगी के बेच से एक बार बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। परंतु स्विगी भी लगातार आज तक नुकसान झेलता रहा है। मेजर बिजनेस कंपनीज के साथ में इंडियन स्टार्टअप्स का भी कंपैरिजन किया जाए तो स्विगी भी लगातार मुश्किलों का सामना करता रहा है। जबकि बात करें स्विगी को लॉस के बारे में,
तो करीब स्विगी को 2020 के इस कोविड-19 पेंडेमिक में करीब 3,786 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था एज पर द रिपोर्ट्स। इसीलिए हमने डिस्क्लेमर पहले ही वीडियो में दे दिया था। इसी के साथ 1100 से ज्यादा कर्मचारियों को भी जॉब से निकाल दिया गया। कोविड-19 का लहर ज्यादातर चल रहा था। 34 से ज्यादा मीडिया आउटलेट जो कि किचन के रूप में खोले गए थे, वह भी लगातार स्विगी के द्वारा बंद हो गए। इसी के बाद अगर इसके फंडिंग और बिजनेस की बात की जाए तो बात करते हैं 2015 की, जब स्विगी के पास में 2 मिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया था। अभी इन्वेस्टमेंट जो आया था वह एक्सेल एंड सेफ पार्टनर्स की ओर से आया गया था, जिसको नॉर्थ वेस्ट पार्टनर वेंचर ने सपोर्ट किया था। इसी के बाद जो उनका टोटल 2015 का बैलेंस था वो करीब 1.5 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था। जिसके बाद 2016 से 17 के बीच में स्विगी ने थोड़ा सा कंपटीशन फेस किया था, जिसमें करीब 80 मिलियन से ज़्यादा की फंडिंग स्विगी को प्राप्त हुई थी। जिसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन ओवरऑल 3.6 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद समय आता है जुलाई 2021 का, जब स्विगी अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर रहा था और कोविड-19 के पेंडेमिक से थोड़ा सा बाहर आया था, जहां पर स्विगी ने 1.25 बिलियन की जो रकम थी उसको सॉफ्टबैंक से पाई गई थी। सॉफ्टबैंक ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कोविड-19 पेंडेमिक के बाद किया था। इसी के साथ फोर्सेस और अदर इन्वेस्टर ने भी स्विगी में अपना बिजनेस एक्सप्लोर किया था, जिसके बाद कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो 5.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी थी। जनवरी 2022 तक स्विगी का जो ओवरऑल वैल्यूएशन है वह करीब 10.7 मिलियन रुपए का पहुंच चुका है। वहीं ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से जो पता चला है 700 मिलियन फंड रेज करने की ओर स्विगी लगातार अग्रसर है। इसी के साथ में हमने कुछ वीडियो में आप लोगों को इम्पोर्टेंट तथ्य बताए हैं। इसी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी और बिजनेस और केस स्टडी वीडियोस के लिए तब तक के लिए नमस्कार।